देश में बहुत तेजी के साथ किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट ऐसा कहती हैं कि 10 में से लगभग हर एक आदमी किसी ना किसी स्तर पर किडनी की समस्या से ग्रसित है। अगर आप भी इन लक्षणों को इग्नोर करते हैं, जैसे पेशाब में जलन आना, रात को सोने के बाद आंखों के नीचे या चेहरे पे या आपके पैरों में सूजन आ जाने जैसी समस्या, जब आप पेशाब करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग आते हैं जो बहुत देर तक बने रहते हैं, या आपको बार बार पेशाब आता है, या आप जितना पानी पीते हैं उतना पेशाब आपको नहीं आ रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है और जल्दी अपने किडनी पे काम करना चाहिए। आज आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसकी 10 से 12 बूंदे भी अगर आप दिन में 2 बार या 3 बार ले लेते हैं तो बहुत जल्दी ही आपके किडनी के प्रोसेस को, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बढ़ाएगा और ये जो समस्या आपको आ रही है इसमें डे 1 से ही आपको रिलीफ प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे लिए ना केवल हमारे ब्लड को केवल फिल्टर करने का काम करता है, इवन ये ज़्यादा अगर नमक हो जाए उसको बाहर निकालता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने पे हेल्प करता है। इवन इससे निकलने वाले कुछ स्पेसिफिक हार्मोन है जो हमारे खून बनने के प्रोसेस को भी मैनेज करते हैं। तो अगर ये अच्छे से काम ना करे, इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रॉपर ना हो, इसकी तरफ जाने वाले खून का सर्कुलेशन अच्छा ना हो, तो ये धीरे धीरे खराब होने लगती है। और सबसे खराब बात यह है कि ये साइलेंटली खराब होती है और जब पता चलता है जब 60-70% तक नुकसान हो चुका होता है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने फॉर्मूले को जानते हैं कि कौन से वो रेमेडी है, होम्योपैथिक रेमेडी जो हमने इस फॉर्मुलेशन में लिया है और किस तरीके से इसको यूज करना है। दोस्तों, पहली रेमेडी है ट्रिबिलस टेरिस्टेरिस। ये मदर टिंचर आपको लेना है और हमारा पूरा फॉर्मुलेशन मदर टिंचर बेस है। ट्रिबिलस टेरिस्टेरिस, जिसको गोखरू भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसी से मदर टिंचर बना है। ये बहुत अच्छा डायबिटिक है, किडनी की तरफ बहने वाले खून के प्रेशर को ये मेंटेन करके रखता है ताकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो प्रॉपर रहे। साथ ही साथ जो प्रोटीन का लीकेज होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन नेफ्रॉन की खराब हो जाने से, उसको भी ये कहीं ना कहीं ठीक करने का काम, या मैं बोलूँ किडनी को रिपेयर करने का काम करता है। दोस्तों, दूसरी रेमेडी या दूसरा मदर टिंचर हमारे फॉर्मुलेशन का है, वो है सोलिडागो यूरिया। वन ऑफ द बेस्ट मदर टिंचर है किडनी के लिए। वन किडनी स्टोन में भी बहुत बढ़िया काम करता है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, किडनी का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, किडनी से बनने वाले हार्मोनल प्रोसेस को, जैसे एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है जो किडनी से मैनेज होता है, उसको मेंटेन करता है। किडनी से जो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रखती है हमारी किडनी, हमारे बॉडी से एसिडिक इन्वायरमेंट को क्लियर करने का काम करती है, खून से उसको मैनेज करने का काम करता है। ये हमारा दूसरा मदर टिंचर है। दोस्तों, दूसरा मदर टिंचर है जो धनिया से बना है, कोरिएंड्रम सटाइवम के नाम से जानते हैं। और धनिया भी एक वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है जो किडनी के लिए यूज करते हैं। इवन आयुर्वेदा में भी धनिया के बीज को बहुत ज्यादा किडनी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। धनिया के बीज को लोग अक्सर जो है मूत्र संबंधी, यूरिन संबंधी चीजों के लिए यूज करते हैं। यहाँ आपको ये भी इसी प्रोसेस में लेना है। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इवन शरीर में जो सूजन हो जाती है, जो पानी का जमाव होता है शरीर में, पानी इकट्ठा होने से आंखों के नीचे बैग्स बनते हैं और चेहरे पे सूजन आ जाती है, कुछ लोगों के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, उसको ये क्लियर आउट करने का, यानी कि फ्लूइड बैलेंस को प्रॉपर करने का काम करता है ये जो धनिया का मदर टिंचर हम अपने फॉर्मुलेशन में ले रहे हैं। दोस्तों, अगला मदर टिंचर हमारे फॉर्मुलेशन का है, वो है बोरेविया डिफ्यूजा। पुनर्नवा से बना हुआ मदर टिंचर है। पुनर्नवा भी एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है जो शरीर में हो रही टूट फूट को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है, क्योंकि लगातार इन्फ्लामेशन चलते रहने से ही किडनी के जो नेफ्रॉन है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, वो डैमेज होना स्टार्ट होती है। बोरेविया डिफ्यूजा यानी कि पुनर्नवा का जब आप लगातार कंज्यूम करते हैं तो ये शरीर में हो रहे डैमेज को स्टॉप करके, पोज करके और रीजनरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करता है। दोस्तों, अगला और आखिरी मदर टिंचर हमारे फॉर्मुलेशन का है, वो है सरसापरिला का मदर टिंचर। सरसापरिला जिन लोगों को पेशाब करते हुए और पेशाब करने के बाद में दर्द होता है, बहुत बढ़िया काम करता है। जिनको किडनी स्टोन है, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन देखने को मिलता है, यूरिन में फोम झाग आता है, यूरिन में बदबू आती है, इन सब लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। इवन ये शरीर को साफ करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मदर टिंचर है। इसको लगातार यूज करने से जिसको स्किन की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होने लगती है। दोस्तों, ये हमारे सारे मदर टिंचर थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है, और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से किडनी खराब ना हो और किडनी बहुत बेहतर तरीके से काम करती रहे। देखिए, बनाने का तरीके में ये जो मदर टिंचर मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये बहुत ईजिली आपको होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएंगे। किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे जाके आप इनको सील्ड पैक भी ले सकते हैं,
या अच्छी ऑथेंटिक सोप से जाके इनको इक्वल क्वांटिटी में समान मात्रा में आपको मिक्स करवा लेना है। सभी मदर टिंचर को आपस में मिक्स करा के कांच की बोतल में भर के रखेंगे और इसकी लगभग 10 से लेके 15 बूंदे सुबह आपको 1 कप गुनगुने पानी में, 1 कप दोपहर को गुनगुने पानी में, ऐसे ही 10 से 15 बूंदे, और ऐसे ही 10 से 15 बूंदे आपको शाम के टाइम 1 कप गुनगुने पानी में डाल के कंज्यूम करना है। एक चीज ध्यान रखेंगे, इस पूरे प्रयोग के दौरान आप लोगों को 3 से 3.5 लीटर पानी पीना जरूरी है। दूसरा, आप बात करते हैं क्या कुछ सावधानियां कौन नहीं ले सकते हैं। देखिए, जिनकी किडनी फेल होने की तरफ है, जिनको सीकेडी हो गया है, जिनकी दवाइयां चल रही हैं, जिनका क्रिएटिनिन बहुत हाई है, वो अपने डॉक्टर से पूछ के ही चीजों को कंज्यूम करें, क्योंकि उनको पानी भी उतना ही पीना होता है जितना डॉक्टर उनको बताते हैं। हालांकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी किडनी को नुकसान करे, लेकिन फिर भी आप कंसल्टेशन में ही चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाइयां चल रही हैं, जिन लोगों को खून पतला करने की दवाइयां चल रही हैं, ऑलरेडी वो लंबे समय से ले रहे हैं, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के ही इसको कंज्यूम करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी ब्लड प्रेशर को कम करने और खून को पतला करने की कैपेबिलिटीज होती है। इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी करके इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जरूर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। कितने दिन तक ले सकते हैं? देखिए, आप इसको लगभग 20 से 21 दिन लगातार लीजिए। अगर आपको आपके यूरिन का आउटपुट बढ़ता हुआ दिखता है, आपकी बर्निंग में आराम मिलता है, पेशाब में झाग आपका कम होता है, आपको जलन में, दर्द में, सब चीजों में आराम लगता है, तो फिर इसके बाद वापस 20 से 21 दिन आप लोगों को इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब दोस्तों, वो बातें जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए, जब भी आप नमक ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो किडनी को आप नुकसान पहुंचाएंगे। जब भी आप चीनी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे। आप तला भुना या आप पानी कम पिएंगे तो भी किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि आपको नमक कम से कम करना है, चीनी कम से कम करनी है, और सबसे बड़ी चीज है कि आपको लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना ही चाहिए। ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप डेली एक्टिविटी में कुछ देर पैदल चलते हैं तो उससे भी आपकी एक्टिविटी, आपके शरीर में इन्फ्लामेशन कम होती है, आपका शरीर बहुत बेहतर तरीके से एक्टिवेट होता है, तैयार होता है। और कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं शरीर में जो पैदल चलने से, यानी कि एक्सरसाइज करने से ही हमारी बॉडी उनको बनाती है या उनको सिंथेसाइज करने का काम करती है। इस तरीके से आप इस मदर टिंचर के साथ इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी किडनी को बचा पाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में और अभी भी ये सबसे बड़ी व्याधि बन के उभर रही है, यानी कि लोगों की किडनी थोड़ी उम्र में ही परेशानी की स्थिति की तरफ लेके जा रही है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।